आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर में। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो बीए पार्ट 1 में इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह सीरीज़ मैंने चलाया हुआ है। और इंग्लिश के जो फर्स्ट पार्ट के जितना भी सिलेबस है वो मैं उसे कंप्लीट कराऊंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाकी 2 लेक्चर मैंने करा दिया है और ये आपके सामने तीसरा लेक्चर है जो कि द ओड इसका टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक टाइप ऑफ लिरिकल वर्स। ओड जो है वो प्राचीन काल में जो ग्रीक सभ्यता थी वहाँ का जो लिरिकल वर्स है, वहाँ की जो पोइट्री है, वहाँ से ये इसको लिया गया है। ठीक है, तो ओड को प्राचीन ग्रीक सभ्यता से लिया गया है। आपको क्या करना है कि साथ में इसके नोट्स भी चलने हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। नोट्स आपके तैयार रहेंगे तभी आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो ए क्लासिकल ओड इज स्ट्रक्चर इन 3 मेजर पार्ट। ठीक है, जो ओड का जो क्लासिकल रूप होता है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, द स्ट्रॉफी, द एंटी स्ट्रॉफी एंड द ईपोड। ठीक है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो ओड होता है वो 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है स्ट्रॉफी, दूसरा होता है एंटी स्ट्रॉफी और तीसरे को हम बोलते हैं ईपोड। It is an elaborately structured poem praising or glorifying an event or individual। ठीक है, यह एक तरह के बहुत ही सजा धजा कर प्रस्तुत किया जाता है इस पोयम को। और इसमें किसी व्यक्ति विशेष की उसके जो महत्व होता है, उसकी बहादुरी की प्रशंसा की जाती है, उसको सम्मान दिया जाता है। इसमें किसी घटना पर भी, जैसे कोई घटना घटी है, बहुत ही महान घटना है, उसके बारे में भी ये उसकी प्रशंसा करते हैं उसकी। और अगर कोई किसी व्यक्ति ने कोई महान कार्य किया है उसके ऊपर भी यह पोयम लिखा जाता है। ग्रीक ओड्स वर ओरिजिनली पोएटिक अकम्पनीड बाय सिम्फनिक आर्केस्ट्रा। जो ग्रीक ओड हैं वो ओरिजिनल जो है वास्तविक रूप से सिम्फनी जो आर्केस्ट्रा होता है, इसका एक रूप है पोयम का, उससे ही यह लिया गया है। They gradually became known as पर्सनल लिरिकल कंपोजिशन। और समय के साथ साथ जो ओड होता है उसको पर्सनल लिरिकल कंपोजिशन के रूप में लिया जाने लगा। बहुत सारे जो ऑथर्स हैं, जो कवि हैं, वो ओड को अपनी खुद की कविता के रूप में भी लिखने लगे थे, इसीलिए इसको पर्सनल लिरिकल कंपोजिशन भी ओड को कहा जाने लगा। ओड्स के टाइप्स हैं देयर आर 3 टाइप्स, 3 टिपिकल फॉर्म ऑफ ओड। मुख्य रूप से 3 टिपिकल इसके फॉर्म हैं। पहला है पिंडारिक, फिर है होरेशन एंड इरेगुलर। 3 है पिंडारिक, याद कर लीजिए, होरेशन एंड इरेगुलर। पिंडारिक ओड्स फॉलो द फॉर्म्स एंड स्टाइल ऑफ पिंडार। ठीक है, पिंडार की क्या बोलते हैं स्टाइल है, जो रूप है, इसको पिंडारिक ओड में वो फॉलो करता है। और जो होरेशन ओड है वो फॉलो करता है कन्वेंशन ऑफ होरेस। होरेस के जो सिद्धांत है, जो नियम है, उसको होरेशन ओड में फॉलो किया जाता है। द ओड ऑफ होरेस इमिटेट द ग्रीक लिरिक्स सच एज एलाकस एंड एनाक्रेयन। ठीक है, जो ग्रीक के पोएट थे, लिरिक्स थे, वो उनका नाम था, देख लीजिए, एलाकेस एंड एनाक्रियन। ठीक है, ये होरेस ओड में इनका ही नकल किया जाता था। Irregular odes are rhyming but they do not employ the 3 part from the Pindaric ode। ज़्यादातर इरेगुलर जो ओड होते हैं वो राइमिंग में होते हैं, जैसे कि कोई चीज़ होती है लास्ट में वो शब्द मिलता रहता है, राइम करता रहता है, लेकिन वो पिंडारिक ओड के कुछ 3 फॉर्म को अप्लाई नहीं करते हैं उसको, ताकि यह एक दूसरे से अलग लगते हैं। तो कैसा लगा आपको क्लास? प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आप बीए इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पे सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।